जी। रिकॉर्डिंग शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो मैरिज के टॉपिक पे चल रहे हैं, आज हम उसी मैरिज के टॉपिक पे जो बची हुई उसकी जो चीजें हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, और थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम आज अपना वही मैरिज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो सर बताइए आज हमें आगे क्या करना है। जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। जी जी सर, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके, ये मेरी फोटो आनी शुरू होगी। हाँ हाँ। हाँ थैंक जी यू। जी जी सर। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। फिर आपसे एक मिनट। स्क्रीन शेयर के लिए कहाँ जाना था? ये रहा। स्क्रीन शेयर में सारी शेयर कर दूं, सारी ही शेयर कर लेते हैं। जी और इसमें सारी शेयर करके अब ये आ गई। मेरी स्क्रीन दिखनी शुरू होगी। जी सर, आ गया चार्ट, आ गया सर। चार्ट आ गया, ठीक है। जी जी ये वही चार्ट अभी भी मैं लगा के चल रहा हूँ जो हम पिछले जी 2 दिन से लगा के चल रहे हैं। जी क्यों? बिल्कुल। क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं चलना चाहता, मैं आराम से चलूंगा। ठीक है। और मैं क्या कवर करूंगा आपको थोड़ा सा मैं उसका आज हिंट दे देता हूं, ताकि जिसने जी अभी तक बुक ना ली होगी वो बुक ले लेगा। जी करेक्ट। जी हाँ। जी सर बिल्कुल। हाँ, ये मेरे हाथ में बुक दिख रही होगी। ठीक है, सबको दिख रही होगी ये जी बुक। जी ठीक है। मैं ये बुक कंप्लीट बुक पढ़ाने वाला हूँ। करेक्ट। लेकिन जी सबसे पहला टॉपिक इसमें मैंने मैरिज का लिया है। मैरिज में क्या क्या कवर करूंगा मैं अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। जी तो बिल्कुल आप बिल्कुल। उससे ये समझ पाएंगे कि मैं कितनी डेप्थ में हर बात को सिखाने वाला हूँ। तो बुक जी लेना कितना जरूरी है उनका, और इन वीडियोस के साथ कंटिन्यू रहना कितना जरूरी है, ये अभी थोड़ी देर में सबको समझ आएगा। ठीक है। ये जी बिल्कुल सर। हाँ, इस बुक में ना हम जो समझाएंगे, हम प्लैनेट्स के और उसके करेक्टर नहीं बताएंगे। वो बुक खरीदेंगे, पढ़ लेंगे, वो थ्योरी का पार्ट है, उसमें हमने कुछ नहीं करना। रूल्स भी। जी बिल्कुल। हाँ, ये शुरू के 7-8 पेज हैं। बुक लेंगे, पढ़ लेंगे, बात खत्म। उसमें हमारे हाँ को इस पे समझाने की जरूरत नहीं है। हम जी, वैसे हाँ, भी ये बेसिक है, बेसिक से हाँ तो बेस सब ज्यादा हाँ लोग आना उनको होता चाहिए। है नॉलेज। हाँ, जो जी भी है तो उसे बेसिक तो आनी चाहिए। ठीक है। जी हम बिल्कुल। हम हम एजुकेशन पढ़ा देंगे, लिटिगेशन करा देंगे, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल करा देंगे, हेल्थ करा देंगे, ट्रैवल करा देंगे, कैरियर करा देंगे, मैरिज करा देंगे, चिल्ड्रंस का करा देंगे। ठीक है। और बर्थ टाइम जी रेक्टिफिकेशन भी सिखा देंगे, ट्विन बर्थ का भी सिखा देंगे, और जहां पे पॉसिबिलिटी होगी उतनी के रेमेडीज भी सिखा देंगे। ये हम जी कवर सर करेंगे सारा। ठीक है। ये हम बिल्कुल। कवर करके चलेंगे। और अब मैं आपकी स्क्रीन पे एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ मैरिज के कॉम्बिनेशन के लिए। ये देखो, एक स्क्रीन और दिख रही है अब आपको। जी जी सर, दिख रही है। हाँ। तो ये मैं मैरिज के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अब मैरिज पे हमने उस दिन बोलना शुरू किया था, 12 हाउसेस समझाए थे किसका क्या रिलेशन है। अब उन रिलेशन का हम पावर को समझना शुरू करेंगे। करेक्ट। जी उसके कॉम्बिनेशंस की ना पावर को समझेंगे, और टाइमिंग ऑफ मैरिज समझेंगे। फिर जी ट्रांजिट बिल्कुल। समझाऊंगा। ठीक है। फिर उसके नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स कौन कौन सी है, कैसी है वो, लव अफेयर क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रिलेशनशिप। कैसे है, कॉम्बिनेशन उसके क्या है, उसके स्पेशल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है। फिर नेचर ऑफ प्लैनेट्स क्या है, मैरिज के एंगल से। हम सिर्फ कहाँ जी बात कर रहे हैं? मैरिज के एंगल से। नेचर ऑफ जी प्लैनेट्स क्या है। ठीक है। वो चॉइस की मैरिज कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है, या प्री मैरिटल अफेयर रख के चल रहा है, वो भी। ठीक है। जी जी मैरिज जी नॉन सर्कल में होगी क्या, जैसे आप 3 और 4 के लिए पूछ रहे थे ना, वो चीजें जी सारी बिल्कुल। कवर करके चलेंगे। जी जी डॉरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्या लिटिगेशन में तो नहीं चली जाएगी वो, डाइवोर्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन एंड टाइमिंग ऑफ डाइवोर्स भी, हम डाइवोर्स को भी इतनी डिटेल में पढ़ेंगे। करेक्ट। जी सर। जी फिर स्पेशल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। मैरिज की जो प्रपोजल्स आती हैं वो देखेंगे। फिर ब्रेकिंग ऑफ एंगेजमेंट हो जाता है, एंगेजमेंट तो होगी लेकिन शादी नहीं हुई, बीच में टूट गई, उसका क्या बीच में कारण टूट बनता है, उसका क्या कारण बनता है।
ठीक है, मंगलिक दोष का क्या मतलब है और कितना एप्लीकेबल है, जो रियलिस्टिक है, जो हम, मैं उमंग तनेजा जी का चेला हूं, मैं उसी एंगल से जी समझाऊंगा। वैदिक बिल्कुल सर। वाला फंडा भी समझा दूंगा, लेकिन उमंग तनेजा जी वाला फंडा भी चलेगा। ठीक है, जी क्योंकि चलता वही है, अल्टीमेटली जी चलता वही है। फिर जी जनरल बिल्कुल। जनरल हॉरोस्कोप मैचिंग में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, जिसे गुण मिलान भी कह देते हैं ना, गुण मिलान भी करने जी हैं। जी जी, हाँ कुंडली हाँ मिलान हाँ, होता है। कुंडली मिलान करने हैं, हमने हम्म। अपने एंगल से भी समझा देंगे, जनरल एंगल भी समझा देंगे। ठीक है, किसकी मैरिज होनी ही नहीं, नो मैरिज किसकी है, जैसे सलमान खान की मैरिज ही नहीं हुई, ठीक है, जी तो जी सलमान खान का चार्ट लगा के भी दिखा देंगे, अगर ये थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो, ठीक है। फिर बिल्कुल। तो कीपिंग मिस्टेक्स, मतलब कि कौन है जो शादी नहीं करेगा लेकिन अपने पास जी, लिव इन रिलेशन में रहेगा। लिव इन हाँ रिलेशनशिप में हाँ रहेगा। हाँ, लिव इन रिलेशन। तो ये जी सारे फंडे हम एक ही टॉपिक में, मैरिज मैरिज में हम ये सारी बातें कवर करके चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये टॉपिक जी बड़ा है। बिल्कुल। हर एंगल जी से हमने उसको समझना है। जब तक ये जो अपना हमारे दर्शक हैं वो हाथ खड़े नहीं जी। कर देते भी समझ आ गया, आप छोड़ दो हमारे को, तब तक ये मैं समझाता रहूंगा। ठीक है, क्लियर नहीं सर, है? बिल्कुल सर क्लियर है, क्योंकि ये इतना डिटेल में जब हम जाएंगे किसी चीज को लेके, तो मुझे हाँ लगता नहीं है कि जब हम इतना डिटेल में सिखा देंगे तो उसके हम्म, बाद किसी को कहीं इधर उधर और भटकने की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी हम्म, ही चीजें वो उनको यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं सीखने का हम्म, जेन्युइनली, तो वो कंटिन्यू वे में सारी ही वीडियोस को फॉलो अप करें और हम्म, उसमें अपनी क्वेश्चंस और क्वेरी जरूर लिखें, जरूर लिखें। ताकि हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके हाँ, चीजों को। जी उन सर। क्वेश्चंस का भी हम साथ में उनका जवाब दे के चलें। जी मतलब कि बिल्कुल। जो भी यहाँ पे है जो सीखने के एंगल से है, कम से कम वो इसको बिल्कुल सर। अपनी फ्री की क्लास ही समझ के चले। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, मैरिज का चैप्टर करते करते अगर उसे लगता है कि उसने कंप्लीट सीखनी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन मैरिज का जी चैप्टर तो पहले कम से कम टोटल फॉलो करे। इसमें हम कहाँ तक क्या चीज तक चेक कर सकते हैं, उससे उसे समझ आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट में जो उमंग तनेजा जी सिखाते हैं कितनी डेप्थ जी है। वो फिर उमंग बिल्कुल। तनेजा जी से सीखना चाहते हैं या हमारे से सीखना चाहते हैं, या हमारी वीडियोस देख देख के सीखना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन है, हम किसी को ये बिल्कुल नहीं कह बिल्कुल रहे। सर। ठीक है, हाँ, लेकिन हम जितनी हमारी नॉलेज है उसे कोशिश करेंगे कि हम एक बार तो शेयर कर दें। करेक्ट। बिल्कुल सर। जी हाँ, सर। तो आप इसको जी कंटिन्यू करें, आज। इसको। जी बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं अब जो नेक्स्ट हमारा लेवल है उससे, क्योंकि हमने हाँ अभी तक मैरिज के कॉम्बिनेशंस और हाँ, वो नहीं लव समझे, मैरिज वगैरह ये किया है। सीखे हाँ नहीं सीखे, ठीक है, वो हमने जी सिर्फ जी कॉम्बिनेशंस बता दिए थे कि 12 बस। हाउसेस का कैसे लिंक है। मैं पहले फास्ट होके बोल देता हूँ। 2 7 11 पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है इसके लिए। ठीक है, मैरिज हम बात कर रहे हैं मैरिज की। दो सात मैरिज। ग्यारह हाँ, 2 7 11 पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। 7 इसका प्राइम हाउस है। 1 6 10 इसका नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। डाइवोर्स के लिए 6 जो है वो प्राइम हाउस है। ये तो है मेन बात। ठीक है, 5 और 9 जो है वो 2 7 11 के परमानेंट दोस्त हैं। ठीक है, 8 और 12 जो है दोनों के दोस्त हैं, शादी के टाइम में वो डॉरी और खर्चे की बात करते हैं, और जब डिवोर्स होता है तो वहां लड़ाइयों की बात करते हैं। बिकरिंग इन मैरिज कहाँ है, जहां एक 6 को साथ में 8 या 12 मिल गया। 1 6 10 कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। जहां 6 को साथ में 8 या 12 मिल गया वहां पे बिकरिंग इन मैरिज शुरू हो गई। ठीक, क्लियर। 3 3 और 4 का मतलब हमने बताया था कि वो कहीं नेबरहुड या उन टाउन में बनता है। 4 का एक और मीनिंग आता है, 4 का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है। उस टाइम में कई बार वीनस दशा सिस्टम में चल रहा होता है, तो हो सकता है कि उसे डोरी, अगर 4 8 11 का कॉम्बिनेशन आया हुआ वहां पे, ठीक है, 4 7 8 उसका कॉम्बिनेशन आया, 2 4 7 8 11 का, 2 7 11 भी है, 4 8 भी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं डोरी में उसे कार मिलने की संभावना है। ठीक है, और ओके। अगर दशा सिस्टम में वहां पे मार्स या सैटर्न है,
तो हो सकता है उसे कोठी भी मिल जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी भी मिल हाँ, जाए। जी प्रॉपर्टी भी मिल जाए, ठीक हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन मिलेगा सारा इकट्ठा, ये नहीं है कि कोठी मिल जाए कुड़ी भी लेना, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नहीं, वो जिसकी वजह से आ रहा है वो मेन प्रोडक्ट तो वही हाँ है। हाँ, ठीक है। तो सारा सामान जी सर। इकट्ठा मिलता है, तो जी वो है। तो अब मेरे जी को लगता है 12 के 12 हाउसेस के कॉम्बिनेशन क्लियर हो गए। जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर सर। ठीक है। फिर हमने क्या जी देखा सर। था, फिर हमने उस दिन आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था, हमने देख लिया था कि हम प्लेनेट को जो है नक्षत्र और सबलोड के साथ मिला कर देखते हैं, करेक्ट। ये बता दिया था नहीं, बता दिया मैंने? आपकी आवाज आनी बंद होगी एचपी जी। जी जी सर। हाँ हाँ दीप्ति। हाँ, देवती जी, सॉरी सॉरी। मेरे मेरे सामने एचपी लिखा आ जाता है ना, मेरे को एचपी लिखा। जी सर, हाँ, लैपटॉप का दीप्ति जी, वो लिखा हाँ है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अपना जी, प्लेनेट और वो किस लेवल पे, ये मेरा क्वेश्चन था उस दिन आपसे ना, हाँ किस हाँ लेवल पे हाँ, हमने हर प्लेनेट की ना मैरिज के एंगल से पावर कैसे असेस करनी है, हम वो समझ लेते हैं, करेक्ट। जी जी हाँ, आज इसी चार्ट पे, वही चार्ट, सेम चार्ट लेके चलेंगे, इसी पे समझेंगे जी सब कुछ, ठीक हो गया। बिल्कुल। सारे प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं, सभी को, ठीक है। सारे जी सर। रूल, सारे रूल एप्लीकेबल करके चलेंगे, ठीक हो गया, क्लियर। जी हम ये मानते हैं प्लैनेट से उसका जो नक्षत्र लोड है ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जी उसका सबलोड नक्षत्र लोड से भी ज्यादा पावरफुल है, करेक्ट, क्लियर। जी यानी अगर हम इसे नंबर दे के चलना चाहें, वैसे तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे एक नंबर दे के चलना चाहें तो हम कह सकते हैं जो प्लेनेट पे केतु लिखा है उसका 1 नंबर हो गया, जो नक्षत्र पे मून है उसका 2 नंबर हो गया, जो सबलोड पे मार्स है उसका 3 नंबर हो गया। हम मून मार्स के चक्कर में ना पड़े, हम कह रहे हैं जो पहली लाइन में लिखा वो 1 नंबर है, जो दूसरी लाइन में लिखा वो 2 नंबर है, जो तीसरी लाइन में 3 नंबर। हम इसकी पावर को असेस करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट, क्लियर जी है, जी क्लियर है। जी सर। यस सर। अब सबको क्योंकि समझ आए, ब्लैक में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको मैरिज पे लगा देता हूं, करेक्ट। मैरिज पे बिल्कुल। लगा लिया हमने। हमने सिर्फ इसमें ग्रीन और रेड की आपस में लड़ाई करानी है। 1 6 10 का जो है उसमें 6 ज्यादा ताकतवर है, ऐसा नहीं है। 1 की भी उतनी वैल्यू है, 6 की भी उतनी वैल्यू है, 10 की भी उतनी वैल्यू है। 2 7 11 में 7 ज्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है। 2 की भी उतनी वैल्यू है, 7 की भी उतनी वैल्यू है, 11 की भी उतनी वैल्यू, करेक्ट। यानी जी सभी इक्वल वैल्यू लेके चल रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हम सबसे पहले लेते हैं, ताकि यहाँ हमें पावर असेस करना आ जाए, ठीक है। अगर जी हम सर। यहाँ पे राइट। अब केतु क्या शादी करा देगा कि नहीं, अगर इस पावर को हमने असेस करना है तो हम देखेंगे कि प्लैनेट लेवल पे वो क्या कह रहा है। प्लैनेट लेवल पे वो कहता है एक ग्रीन है एक रेड है, यानी 50-50 है, करा भी सकता है, ना तो नहीं कर रहा ना, राइट। जी करा सर। करा भी सकता है। उसके नक्षत्र को देखे तो वो 2 7 कहता है, और 2 7 और 11 कंप्लीट कॉम्बिनेशन ही बना देता है, ठीक है। बिल्कुल। नेगेटिव कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर जी उससे नीचे देखें वो 11 पॉजिटिव कह रहा है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। ये प्लेनेट तो सीधा सीधा हमें समझ आ रहा है यार, ये तो प्लेनेट पॉजिटिव है, ये तो शादी करा देगा, जब भी दशा सिस्टम में आएगा ये तो शादी करा जी देगा, ठीक है, बिल्कुल। करेक्ट। तो इसकी हमें कोई पावर निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके साथ कस्पल सबलोड का जो लिंक आता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं समझाऊंगा जब एक बारी सारी पावरें समझ आ चुकी होंगी तब, करेक्ट। नहीं तो राइट। मिक्स मिक्स हो जाएगा, सारों को समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। हम पहले एक बार इसको पिज्जा बनाना सिखा लेंगे, फिर टॉपिंग बाद में लगाएंगे, करेक्ट। जी सर बिल्कुल। और इस केतु को समझने के लिए हमें ये मून और मार्स जो उसके नक्षत्र लोड या सब लोड लिखे हैं इसको नहीं देखना। हमने तो केतु के जो 3 लाइन में लिखे हुए नंबर हैं
उन्हीं को देखना है, उसी से उसकी पावर असेस करनी है। ये जो पावर है ये केतु की पावर है, इससे मार्स मून का मार्स का कोई लेना देना नहीं है। जब हम इनिशियली तौर पे पावर समझ रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, बाद में क्या आएगा वो बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले जी जब हमने इसकी पावर समझनी है तब इसमें इसका नीचे वाले मून और मार्स को हमने नहीं देखना, केतु को 3 लेवल पे जो लिखा हुआ है उसको समझना है। जो पहली लाइन में नंबर लिखे हुए हैं उसको हम 1 पावर दे के चलेंगे, जो दो नंबर पे लिखे हैं उसको 2, जो 3 पे लिखे हैं वो 3, बस सिंपल। जी अभी इतना फार्मूला अभी हम समझ के चलेंगे, ठीक है। जी सर, राइट। इसमें नेचुरल कारक जो था वो वीनस है, जिसके शादी के लिए ना नेचुरल कारक वीनस है, जिसके पेट में ही 2 7 11 है, ठीक है। जी वो शादी के लिए डिनाई तभी करेगा अगर वो कंप्लीट 1 6 10 का कॉम्बिनेशन लिए होगा, 2 7 11 में से उसके पास कुछ ना होगा, ठीक है, नेगेटिव होके जी बैठ सर, जाएगा तभी डिनाइल है वो। नहीं तो वो जहां मर्जी बीच में फंस के कहेगा मैंने शादी करानी है, क्योंकि उसका काम है, ठीक। जी तो यहाँ पे हम वीनस को अगर रीड करें तो वीनस है 5 10, ठीक है, मतलब रेड दिख रहे हैं तीनों 1 2 3, लेकिन तीनों जी एक ही जी अक्षर सर, है, तीनों जी सर। तीनों एक ही अक्षर है, 10 10 10 ही है, कहीं ये हाँ, पूरा अलग। कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें। हाँ कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। जी जी सर, नेगेटिविटी होने के लिए कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना ही जरूरी हाँ है। उसके जी लिए कंप्लीट कॉम्बिनेशन 1 6 10 का उसका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये वीनस अगर शादी मतलब कराना चाहे तो ये करा सकता है, ये टोटल डिनायल नहीं है, ठीक जी है। सर, ये एग्जाम्पशन सिर्फ वीनस को है और किसी को नहीं है, ये एग्जाम्पशन सिर्फ वीनस को। अगर कोई और प्लेनेट होता वीनस की जगह तो ये प्लेनेट शादी नहीं करवा सकता। जी सर, क्योंकि वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है, हाँ हाँ वीनस उसका सपोर्ट। नेचुरल सिग्निफिकेटर है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए उसे एग्जाम्पशन है, करेक्ट। वो अपने ही नक्षत्र में बैठा, अपने ही सबलोड में बैठा, यानी आलम आल वही है, उसी ने कराना है, ठीक है। तो वो कहता मेरा तो भाई काम है, मैंने तो ये करा देना, ठीक जी है। जी आल दो इसकी नहीं हुई है इसकी दशा सिस्टम में, जब हम दशा लेट करेंगे, लेकिन हम पावर को समझने की कोशिश करें, पावर के एंगल से अगर हम देखें तो ये वीनस शादी करा सकता है, करेक्ट, क्लियर है। जी सर, उसके बाद जी सर। सन, उसके बाद सन, सन ऊपर कह रहा है 5 और 8, ठीक है, फिर कह रहा है 2 7, फिर कह रहा है 5 8, कहीं नेगेटिविटी है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा कह रहा है मैं तो शादी करा दूंगा, करेक्ट। बिल्कुल यहाँ पे कोई पावर निकालने वाली बात नहीं ना रहेगी भी क्या पावर है, कराएगा नहीं कराएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है यहाँ पे। मुझे नहीं है। हमने पावर यस, कहाँ निकालनी है, जहां कंफ्यूजन है, ठीक। ये दोनों कॉम्बिनेशन कराएगा, आ रहे हैं। ये कराएगा या नहीं कराएगा, जैसे आपने क्वेश्चन किया था अभी, वो 1 6 10 भी दिखा रहा है, 2 7 11 भी करा रहा है, तो वो क्या करेगा, हम्म, आपने क्वेश्चन किया था ना। हमें पावर वहां निकालनी है सिर्फ, ठीक है। तो वो कैसे है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगला आ गया मून, सीक्वेंस में चलेंगे, सारे कर देंगे अभी थोड़ी देर में। ये कहता है 2 7 पॉजिटिव है ऊपर, ठीक है, फिर जी सर, नीचे 1 नेगेटिव है, ऊपर के 2 नंबर पॉजिटिव हुए, ये जो कहता है ये भी अपना 2 नेगेटिव लेके बैठ गया, यहां तक तो ये 50 50 हो गया, 50 हो गया। ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, और इसको जो नीचे से 6 और मिल गया नेगेटिव, 2 और 3 5 हो गए, ये तो जी, नेगेटिव वाले, 5 हो गए नेगेटिव, नेगेटिव वाले 5 हो 5 गया हो, पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पे नीचे 11 भी है, लेकिन ये 11 3 नंबर नहीं रखता, वो कैसे वो मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां पे इस रूल में एक चेंज आ जाता है कि जहां पे नक्षत्र जी सब लोड को सपोर्ट ना करे, वहां पे जी, सब लोड की पावर रिड्यूस हो जाती है, इक्वलेंट टू नक्षत्र आ जाती है। तो ओके। यहाँ पे ये जो नक्षत्र है ये सब लोड के 6 को तो सपोर्ट कर रहा है, इस 6 की वैल्यू तो 3 लगेगी,
लेकिन इस अच्छा। 11 की वैल्यू 2 लगेगी। तो तो सर मतलब अगर अगर हम्म, सब लॉर्ड लेवल पे दोनों का वो है, सपोर्ट नहीं है, तो जो नेगेटिव है उसका सेम ही पावर रहेगा, 3 ही रहेगा, और हाँ उसका पॉजिटिव सर, वाले का कम हो अगर जाएगा। ये अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव हाँ। होता, नेगेटिव ना होता, पॉजिटिव हम्म, होता, तो पॉजिटिव वाले की 3 थी, जी जी। फिर नेगेटिव फिर वाले की वहां कम पे होगी थी। 6 की कम हो जाती है। अच्छा। किसी और उसमें दिखा देंगे ना, किसी और में। जी हम जी क्या बिल्कुल कह रहे समझ हैं, गए सर। रूल क्या कह रहा है, जहां पे नक्षत्र लॉर्ड ऑपोजिट होके खड़ा हो गया, ठीक है, सब लोड से, जी सर। वहां पे उसने सब लोड की पावर को रिड्यूस कर दिया, 3 से 2 पे ला दिया, अपने इक्विवेलेंट ला दिया, ठीक हो गया। इस यस सर। अगर इसके हम नंबर बनाना चाहें तो दो ऊपर पॉजिटिव बन रहे हैं, जो पॉजिटिव नंबर बन रहे हैं दो ऊपर बन रहे हैं, दो नीचे बन रहे हैं, ठीक है। 4 पॉजिटिव हैं, 2 और 3 5 नेगेटिव हैं, यस सर। करेक्ट। शादी के लिए हमने एक चीज समझी थी कि 5 और 9 उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं, शादी करने के लिए भी, शादी के बाद भी, हर एंगल से। तो जो 5 या 9 इसमें आते हैं, ये ब्लू में जो लिखे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में ऐड होंगे, नेगेटिव में ऐड नहीं होंगे। इनको अगर जी हम सर। आधा नंबर भी देके चले, किसी भी लेवल पे लिखे हुए हैं, चाहे ये जैसे थर्ड थर्ड लेवल पे लिखा है, वैल्यू तो ज्यादा है इसकी, लेकिन हम कहें इसको, जी हम आधा नंबर भी देके चले, तब भी ये 4.5 हो गया, ये 5 हो गया, 50-50 मोटे तौर पे हो गया, है ना। जी सर। मून मून की पावर भी 50-50 है, ये शादी करा सकता है। फिर जी। फिर फिर एक जो पावर होती है, जैसे हमने केतु में देखा था, ये 2 7 11 कंप्लीट हो रहा था, जुड़ रहा है ना ऊपर से, ऊपर 11 राइट है, सर। फिर 2 7 है, फिर 11, ये जुड़ गया आपस में, ठीक है। जुड़ गया। ये राइट। जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है, इसकी अपनी एडिशनल पावर होती है, ठीक है। ओके। हाँ, एक नॉर्मल पावर से एडिशनल होगी इसमें पावर। अगर ये एक 1 6 10 होता है तो उसकी भी होगी थी, यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 2 7 और 11 जुड़ नहीं रहे, एक बीच में ब्रेक कर रहा है उसे, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। ओके। क्लियर है बात, उनका समझ। बीच में कंटिन्यूटी टूट गई, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हाँ माना जाएगा। हाँ, कॉम्बिनेशन है, 2 7 11 है उसके पास, लेकिन इसकी जी। जो पावर है, जो केतु के 2 7 11 की पावर है, वो वाली दो सात उससे ग्यारह की कम है। पावर नहीं है, ठीक है। जी। क्लियर है, जी। बात क्लियर है जी यहाँ सर। तक, कोई दिक्कत नहीं जी है। जी सर बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल अब क्लियर। अब हम मार्स पे आ जाते हैं। मार्स में ऊपर एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ है नहीं, ठीक है। फिर बीच में 5 जो है वो भी कहीं ना कहीं आधा नंबर लिए फिर रहा है, ठीक है। नीचे 9 है, वो भी कहीं ना कहीं आधा नंबर लिए फिर रहा है, यानी एक वो आधा आधा इसका लगा लो, 2 नंबर ये हो गए, 3 नंबर इसके हो गए। 6 जो जी। नीचे है उसके कितने नंबर हो गए, 3, ठीक है। नंबर होगा। तो अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है। यस सर। क्योंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हैं, हाँ यहाँ डिफरेंस डिफरेंस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है पावर्स में। हाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो एक रूल सिंपल समझ के चला जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, क्लास में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए कि 40 चाहिए कि 50 चाहिए, ठीक है। जी वैसे जी। ही हम कहें कि अगर नेगेटिव नंबर 10 हैं और पॉजिटिव नंबर 4 हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, जी जी यस सर। समझ आ रही है ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर नेगेटिव नंबर 10 है और पॉजिटिव नंबर 4 है, एक कोई वो नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है भी, ये ऐसे ही लगेगी, बात को समझने की बात कर रहे हैं। समझने के लिए है जी हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो अगर ये हालात भी है, तब भी वो पॉजिटिव है, वो शादी के लिए खड़ा हो जाएगा, वो ट्रांजिट में पार्टिसिपेट कर लेगा। कौन सा ट्रांजिट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, शादी के लिए भी नहीं खड़ा होगा, वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी तो हम पहले जी। चार्ट पे ही शुरू हुए है ना, ठीक है। यस सर। तो ये भी शादी के लिए मना नहीं कर रहा,
मार्स भी शादी के लिए मना नहीं कर रहा। ठीक होगी बात, क्लियर होगी। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो राहु, राहु में तो 2 7 11 ऊपर से नीचे तक पूरा जुड़ा ही हुआ है। ये तो पूरा टोटल पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो जैसे जी। केतु था वैसे ही राहु है। इसकी राहु है। पावर निकालने वाली तो कोई बात रही ही नहीं, है ना। जी ठीक है, जी। राइट। राइट। क्लियर है, क्लियर। जी अब सर। अब जुपिटर, जुपिटर में ऊपर एक नेगेटिव है, फिर 2 नेगेटिव है, फिर 3 नेगेटिव है। ये नेगेटिव सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, राइट सर। जी। ये तीनों ही ये लेवल पे वो नेगेटिविटी है। हाँ, यानी 1 2 3 और 3 6, इसके 6 नंबर नेगेटिव में हैं। यहाँ पे 2 11 4 नंबर जो है पॉजिटिव में हैं। ठीक है, और ये एक आधा का नंबर इसका लगा लो, 4.5 पॉजिटिव में है, 4.5। 6 और नेगेटिव में है। 6 नेगेटिव। ये ऊपर से नीचे तक नेगेटिविटी हर लेवल पे ले गया, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा नेगेटिव कहा जा सकता है भी यार। ये हर लेवल पे नेगेटिव होगी बैठा है, तो ये दिक्कत कर सकता है। ये जरूरी नहीं है दशा सिस्टम में आए। जी करेक्ट, ठीक है। जी जी, बस बिल्कुल बस सर। हाँ, ये कंपैरेटिवली थोड़ा नेगेटिव हो गया। ठीक है, नंबर हमने नंबर तो देख लिए, नंबरों के हिसाब से जो हम 10 और 4 वाली स्कीम लड़ा रहे हैं वहां तो ये पास हो रहा है। पास हो रहा लेकिन है। हाँ, लेकिन हमने सेंस समझने की कोशिश करनी है कि सेंस क्या है। जैसे इसमें वीनस में -1 2 3 और 3 6, नेगेटिव तो इसके 6 बनते हैं। लेकिन कहीं ये हम्म। 1 6 10 होता तो ये तो नेगेटिव था, नंबर तो जी। फिर भी 6 बनने थे। बात समझ आई। राइट सर। हाँ, हाँ बट वहाँ कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता। हाँ, हमने बात को समझना है। ठीक है, जी यहाँ पे ऊपर से नीचे तक नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पॉजिटिविटी सिर्फ एक लेवल पे नजर आ रही है हमारी। करेक्ट। तो राइट इसमें सर। इसमें जो है कंपैरेटिवली जुपिटर हल्का है, लेकिन टोटली मना नहीं कर रहा, डिनायल नहीं है। ये नाइल वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है, डिनायल यस नहीं। सर। ठीक है, उसके बाद सैटर्न, सैटर्न में 2 7 है, फिर 1 है, फिर 10 है, फिर 1 है। ऊपर से नीचे तक नेगेटिविटी इसमें भी जुड़ी हुई है। जी बीच में बिल्कुल। सिर्फ बीच में सिर्फ 5, 5 है। बीच में नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आप एक चीज देखो, कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है बीच में। जी सर, तो जैसे इसमें नक्षत्र और सबलॉट का जो आपस में ये है कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसमें भी पावर कम ऐसा करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, वही समझा रहा हूँ। यहाँ पे जी यहाँ पे नेगेटिव है, बीच में पॉजिटिव नहीं है, यानी जी। इस 2 11 की नीचे वाले की पावर कम हो गई। कम हो गई है। जी। ठीक है, इसकी राइट पावर सर। राइट। कम कम हो गई। तो यानी ये भी कंपैरेटिवली बहुत मजबूत समान नहीं है। करेक्ट, ठीक है। ऑल्दो राइट सर। शादी करा सकता है, ये नहीं कह रहे शादी नहीं हम्म कराएगा, हम्म लेकिन वो हम्म। इतना वो नहीं हो गया। ठीक है, फिर जी मरकरी, मरकरी कहता है ऊपर कहता है 9 6, नेगेटिव है एक, बीच में 5 8, ना हाँ है ना ना है, लव की बात करता है लेकिन। ठीक हो गया। जी और नीचे राहु 2 11 1, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव जी। कम है। ठीक है, तो ये जी हाँ। कंपैरेटिवली ये जुपिटर और सैटर्न से ज्यादा सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया। बात क्लियर है, राइट बात सर। बात क्लियर है। यस सर, यस ठीक सर, है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये सारी पावर आपको समझ आ गई कि कैसे कैसे जी जी सर, बिल्कुल। समझ आ गई। तो अब इसकी जो शादी हुई है, ठीक है, हमने उस दिन ट्रांजिट भी लगा के देखा था, याद है आपको। ये देखो मैं ट्रांजिट जी जी लगा के, सर, बिल्कुल। मैं आपको इसका ट्रांजिट द्वारा लगा के दिखा देता जी सर। हूँ। 141 पेज के पास था। 29 जून 1979, ये द्वारा लगा लेते हैं और वहां से आपको ये बात पूरी समझ आ जाएगी। बिल्कुल। 29 जून 1900।
79। ठीक हो गया, ये दिल्ली लगा हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, ये ट्रांजिट लग गया जी। ठीक है, राइट सर। तो नीचे जो दशा सिस्टम दिखा रहा है देखो, मरकरी, मरकरी, मून, जुपिटर और राहु की दशा दिखा रहा है हमें। अभी मैं दिखा देता हूँ, जो मून है ये ट्रांजिट में भी आ रहा है, ये 7th का इसका कस्पल सबलोड है। ओके। ठीक है, मून इसका 7th का कस्पल सबलोड, यहाँ ट्रांजिट भी बना रहा है। ठीक है, एक प्लेनेट नहीं, ये तो 7th दृष्टि नहीं होती, इसको नहीं लिया जाएगा। ये यहीं पे ट्रांजिट बना रहा है। ठीक है, 8th हाउस में ट्रांजिट भी बना रहा है, और यहाँ दशा सिस्टम में भी हमारे को क्लियर कट नजर आ रहा है। ठीक है, मून का जुपिटर के साथ या राहु के साथ या मरकरी के साथ क्या संबंध आया, वो भी मैं अभी जी दिखा सर। वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। करेक्ट, क्लियर है। भी 7th के कस्पल जी सबलोड का क्या रोल आता है साथ में, मैं उस एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, भी मरकरी ने ये शादी क्यों करवाई। ठीक है, राइट सर। ये मरकरी जो है ये लव मैरिज है। हमें एक चीज है ना, वैसे पता है, इसमें किताब में हमारे पास लिखी हुई है कि ये लव मैरिज है। ठीक है, करेक्ट। तो इसका जो 5th का कस्पल सबलोड है ना, जो 5th का कस्पल सबलोड है दैट इज वीनस। वीनस। जी। ठीक है, और 5th का जी। नक्षत्र लोड है जो वो है मून। जी। ये दोनों कनेक्शन बना गए ना कहीं आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लव से लिंक आ गया ना, 7th का कस्पल सब लोड का 5th का नक्षत्र लोड भी बन गया, आपस में लिंक आ गया। हाँ, लव मैरिज का एक लिंक आ रहा है। ठीक है, फिर इसका जो लव हुआ था वो हुआ था सैटर्न मार्स की दशा में। अब यहाँ पे आपको मैं लव का कॉम्बिनेशन लगा के दिखाता हूँ, ये। जी। ठीक है, वीनस के नक्षत्र में था सैटर्न। ठीक है, वहां पे हमें 5, 8, 12, 11 का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। ठीक है, और वीनस 1 नंबर साइन में बैठा है, मार्स के साइन में बैठा है, डिस्पोजिटर दूरी लगती है जो, वहां पे भी जी वो बिल्कुल। 5, 8 का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ये मार्स भी इसकी टीम का बंदा था, ये भी इसकी टीम का बंदा था, इन्होंने शादी करा दी। करेक्ट, क्लियर, जी बिल्कुल सर। क्लियर। और जी जी सर। और जो प्यार की बात कर रहा है, ठीक है, मरकरी उसी के साइन में बैठा हुआ है और सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, सन के साथ सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, 5, 8 के प्यार के कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, और नेचुरल सिग्निफिकेटर हो गया वो। 2 नंबर साइन मरकरी। किसका होता है, वीनस का। 7 नंबर साइन वीनस किसका का। होता है, वीनस का। ठीक है, वीनस का। डिस्पोजिटर जी। थ्योरी की वजह से जो प्लेनेट यहां बैठ गए वो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन बाय डिफॉल्ट ले गई। तो इसके पास जी। अगर कॉम्बिनेशन मरकरी के पास थोड़े हल्के भी होते तब भी ये शादी कराने की ताकत रखता था। आल्दो अच्छा। इसके पास कॉम्बिनेशन तो थे, 2, 11 नीचे दिखा रहा है ना, एक के अगेंस्ट। इसका जी सबलोड तो जी सर। मजबूत है ना, मतलब कि इसके पास शादी का कॉम्बिनेशन था कंपैरेटिवली टू सैटर्न और जुपिटर से। ठीक है, ये जी 1950 बोर्न है। ठीक है, 1950 बोर्न, 25 साल के बाद 75 के पास इसकी कहीं शादी की चांसेस बनने थे। ठीक है, बिल्कुल। वहां पे सैटर्न में जुपिटर चल रहा था कहीं ना कहीं, वो इसलिए करा नहीं पाया। जैसे ही मरकरी आया तो मरकरी ने इसकी शादी करा दी। जी ऐसे सर हम बिल्कुल। ऐसे ऐसे इसकी टाइमिंग पकड़ी जा सकती है। क्लियर। तो सर जब हमने लव मैरिज के लिए चेक किया तो फिर हमने फिफ्थ के कस्पर सब लॉट की पहले पोजीशन देखी कि वो क्या कॉम्बिनेशन अब दिखा रहा है। वो क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहा वो क्या दिखा रहा है और किसके साथ उसकी। है, जो ये वीनस है ना, ये लव का और मैरिज का दोनों का नेचुरल सिग्निफिकेशन है, दोनों के लिए इसको कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। जैसे इसमें इसके पास 5 है ना अकेला, ये 5 ही सफिशिएंट है इसके लिए लव कराने के लिए। और ये ओके सर। इसका इसका जो टीम मेंबर है, जैसे ये इसका टीम मेंबर है मार्स, वो 5, 8 क्लियर कट दिखा रहा है। ठीक है, इसके साइन में बैठा जी हुआ जो सन है वो 5, 8 क्लियर कट दिखा रहा है। ठीक है, बिल्कुल वीनस के बिल्कुल। नक्षत्र में बैठा हुआ सैटर्न है जो वो 5, 8, 12 दिखा रहा है।
ठीक है। इसमें बैठा हुआ वीनस के साइन में बैठा हुआ मरकरी है, वो 5 8 12 दिखा रहा है। मतलब इसकी टीम के पास प्यार का सामान था। करेक्ट। जी, फुल और सपोर्ट था सर। हाँ हाँ, फुल सपोर्ट था ना। तो जी इसलिए ये ऐसा हुआ। और ये एक सक्सेसफुल मैरिज है, क्योंकि जी, पूरे चार्ट में कहीं पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज नहीं है। नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है। ये जी बिल्कुल सर। एक सक्सेसफुल मैरिज है। और अपना हमें प्लेनेट की पावर को समझना आ गया, उसको लिंक करना समझ में आ गया, उसके साथ कस्पल सबलोड का लिंक आ गया समझ। ठीक है। जी और सर। उसके जी साथ सर। ट्रांजिट में उसका कैसे लिंक आया वो समझ आ गया। तो ये जी सर। एक तरह से तो कंप्लीट टॉपिक यही है सिर्फ। ठीक है। अब मून देखो जुपिटर के साथ बैठा था। ठीक है, जी जुपिटर सर। दशा सिस्टम में आया हुआ था ना। जी जुपिटर सर आया हुआ है। ठीक है, जुपिटर दशा सिस्टम में आया हुआ ना। तो मून राहु का सब लॉर्ड था। जो राहु भी आया हुआ है। हाँ, जो वहां पे दशा सिस्टम में समान आया, वो कैसे आया, हम उसको भी लिंक करके चल रहे हैं। मरकरी क्यों आया, मरकरी क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेटर बन गया हुआ जी वीनस के उससे। ठीक है। तो यानी दशा सिस्टम में आइदर नेचुरल सिग्निफिकेटर आएगा या प्राइम हाउस का कस्पल सबलोड आएगा। बस पांचों लेवल पे वही होंगे जहां पे कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना है। कंप्लीट कॉम्बिनेशन कहाँ होना है, मैरिज या चाइल्ड बर्थ। बाकी चाइल्ड कोई भी बर्थ। कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है। वहां पे इवेंट जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते चले जाएंगे। सर जो जो कस्पर सबलॉट आता है हमारा इस लेवल पे और नेचुरल सिग्निफिकेटर भी आ रहे हैं, तो हम्म। कस्पर सबलॉट जो है वो जो है वही आएगा, या जो उसकी टीम वाले हैं हम उनको भी टीम तो कंसीडर ही कर रहे हैं। टीम हाँ, टीम 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 कंसीडर कर पूरी रहे हैं टीम, ना। हाँ पूरी टीम। या तो पूरी टीम। कस्पल सबलोड या उसकी टीम है। कस्पल सबलोड को कैप्टन कह लो ना, बाकी उसकी टीम के मेंबर हो गए। टीम के मेंबर होगा, राइट। ठीक है। टीम कैसे बनानी है बाद में धीरे धीरे समझेंगे, अभी ये हम टीम आगे समझा देंगे, करेंगे हाँ सर। हाँ आगे करेंगे। जी ठीक है। जी। ठीक है। बिल्कुल। या तो कस्पल सबलोड है या उसकी टीम है या नेचुरल सिग्निफिकेटर है। बस बस जी सर। जी इसके सर। अलावा तो कोई उसमें समान आना ही नहीं। तो वो लिंक करना आसान है, जैसे किसी के नो पॉजिटिव है, तो वहां से फिर हमारे को निकालना आसान हो जाता है भी यार ये निकालना आसान है। हाँ ना ना, तो ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है ना सेवंथ के कस्पल सब लोड से लेना देना है। कॉम्बिनेशन लेके बैठा, लेकिन बैठा रहने तो इसको साइड पे बिठा दो थोड़ी देर के लिए बस। जी सर बर, बिल्कुल। हाँ वो बराती है, वो शादी कराने नहीं आया। ठीक। जी सर, क्योंकि इसमें हाँ क्या है, कॉम्बिनेशन और टीम बनाने से हमारे पास लिमिटेड वो हमें प्लैनेट्स पता चल जाते हैं कि अब हमें हाँ इन्हीं के बीच में वो देखना है कि इनका जो टाइम निकलेगा वो हाँ, कहाँ से पकड़ेंगे हम। उसमें बिल्कुल। हमारी अब एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आने की ये मिलती है। ये टाइम खत्म हो गया है इसका।